हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है। ये बुक जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। आगामी सभी परीक्षा के लिए उपयोगी रहने वाला है। बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस बुक में जो है टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, प्रत्येक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आपके कहने पर सेट नंबर 8 और 9 को एक साथ करने वाले हैं, और जो है आप लोगों को फुल डिस्कशन भी करवाया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका पाली भाषा ग्रंथ मिलिंद पनो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से जो है संवाद के रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागसेन। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु का लुम्नी में हुआ था। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। बौद्ध धर्म का जो है 4 सम्मेलन हुआ था। राजगिरी में हुआ था, फिर वैशाली में हुआ था, फिर आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, फिर कुंडलबर्ग कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, फिर काला अशोक, फिर जो है अशोक, और फिर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? तो पाली था। ये भी याद रखिएगा। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों में जो है कौन सा सही क्रम जो है दिया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। राष्ट्रकूट वंश का कौन था? तो दंतीदुर्ग था। सातवाहन वंश का संस्थापक आपका सुमुख था। और सैयद वंश का संस्थापक आपका खिरिज खा था। ब्राह्मणों को भूमि दान सबसे पहले जो है सातवाहन शासकों ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर जो है प्रकाश डालता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है आपका पांड्य राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। तो हम लोग देख लेते हैं। एक में है आपका यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था, ये आपका सही है। 3 में आपका इसे मोतियों का देश कहा जाता है। पांड्य को जो है मोतियों का देश के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ का समाज जो है पितृसत्तात्मक था, ये भी सही है। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट है आपका मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जियुसेपी मेत्तिसिनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को जो है अपने दरबार में जो है शरण दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा संभाजी। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीरसाल के महल में हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। और जो है शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1680 ईस्वी में शिवाजी का मृत्यु हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महिचंद्र एवं देवचंद्र किस वंश से संबंधित है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाडियार। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव थे। नेक्स्ट है आपका मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर जो है दीवानी का संबंध
किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, राजस्व प्रशासन से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में जो है अकाल से संबंधित सुझाव के लिए जो है गठित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, स्टर्ची आयोग, लॉयल आयोग और जो है मैकडोनाल्ड आयोग। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों आयोग जो है आपका अकाल से संबंधित था। नेक्स्ट है आपका, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुंद राव पाटिल। ऑप्शन सी में जो दिया गया है ज्योतिबा फुले, तो सत्यशोधक समाज का स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था और गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फुले का ही है। ऑप्शन बी में जो दिया गया है बी आर अम्बेडकर, तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर जो है 1932 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। मुख्य नायक जो है पत्रिका बी आर अम्बेडकर का ही है और जो है गुरुओं का गुरु एम जी नराणे को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, बॉयज एसोसिएशन का गठन जो है बिहार के किस स्थान पे किया गया था? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दरभंगा में किया गया था। अब वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो आपका पटना में था। खुदीराम बोस को जो है फांसी कहाँ दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1908 ईस्वी में दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही जो है 0 आवर चलाया गया था और सभी बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को जो है मोविक्स की उपाधि प्रदान की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड बेलाजली। लॉर्ड बेलाजली जो है अपने को शेर कहते थे। ऑप्शन ए में जो दिया गया लॉर्ड कर्जन, तो बंगाल विभाजन जो है इसी के समय में हुआ था। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ऑप्शन बी में जो दिया गया लॉर्ड मेयो, तो इसी के समय में जो है पहली बार जनगणना भारत में 1872 ईस्वी में किया गया था। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लाया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड लिटन के समय का जो है प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है किया था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1829 में हुआ था। और जो है जो सही है देख लीजिए, सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है 21 से घटाकर 19 कर दिया था। ये लिटन के बारे में सही है। अकाल आयोग का गठन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है एक्ट लाया था कब? तो ये 1878 ईस्वी में लाया था। नेक्स्ट है आपका, गांधी इरविन समझौता में जो है किस आंदोलन को जो है रोकने का प्रावधान था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च जो है 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ख़त्म हुआ था। टोटल जो है 24 दिन लगा था। ये भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का जो है पहचान करें। तो हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। वो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल में जो है विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। ये सही है आपका। और जो है 3 में दिया है आपका, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों
के प्रावधानों द्वारा जो है शामिल होता है, शासित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो है जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, और जो है उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के तहत जो है 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का जो है अधिकार कैसा अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार है। पहली बार जो है मतदाताओं को जो है वोट करने का अधिकार जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी में जो दिया गया मूल अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार जो है आपका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में जिक्र किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है अब विधिक अधिकार हो गया है, जो कि अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है, मोनार्जी देसाई के शासनकाल में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, योजना जो है किस सूची का विषय है? तो योजना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का उदाहरण है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय है? तो 52 विषय है। संघ सूची में आपका जो है 100 विषय है, और राज्य सूची में जो है टोटल 61 विषय है। नेक्स्ट है आपका, और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से जो है किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में है। संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा, 53 में राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं 60 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में, और राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 में। इतना सारा अनुच्छेद याद रखिएगा, हम बार बार आप लोगों को जो है रिवीजन करवाते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 322। यूपीएससी जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है, और निर्वाचन जो है 324 में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कृषि पद्धति का जो है सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी तैयार करना, फिर बुनाई हो जाएगा, फिर सिंचाई, फिर कटाई। नेक्स्ट है आपका, ताती पाका तेल रिफाइनरी जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। नवेली ताप विद्युत कहाँ है आपका? तो तमिलनाडु में है, और जो है कलपक्कम आपका कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा जो है गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ता है, याद रखिएगा। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1869 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो हम लोग देख लेते हैं, अधिकतम से जो है न्यूनतम साक्षरता को देखना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और जो है समय अवधि टी के बीच संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v बराबर जो है 1/t, v बराबर 1/t। ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और जो है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, घर्षण बल निम्न में से किस प्रकार जो है कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल की विपरीत दिशा में जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है? नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा
के विपरीत में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेग। वेग का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, और चाल का भी मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का क्या होता है, तो वेग गुना द्रव्यमान होता है। बल का न्यूटन होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में जो है नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जो है अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसेल एवं लुईस ने किया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जो है जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Fe। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का जो है प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिरिक्त AgBr को जो है विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में जो निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस संक्रमण द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुकाम जो है आपका वायरस जनित रोग है, और जो है हैजा आपका जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड भी आपका जीवाणु कारण होता है, और मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर बताया जाता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग जो है मुझे सपोर्ट ज़रूर करें और जो है वीडियो पर रिस्पॉन्स ज़रूर दें। नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, ये गलत है। इसमें रिक्तिका जो है उपस्थित होता है। बाकी आप लोगों का सही है, देख लीजिए। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें श्वसन तंत्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसमें 80 एस प्रकार के जो है राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि गलत था। नेक्स्ट है आपका निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन का। विटामिन का खोज फंक ने किया था कब, तो 1911 में। मानव को जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का जो है चालक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोज घोल। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए जो है पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडोस्पर्म। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। एंटासिड का प्रयोग किस में किया जाता है, तो पेट के अम्लता को दूर करने में जो है एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में जो है कमी की जाती है, तो इसका जो है साख सृजन का प्रभाव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृद्धि होगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल जो है 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और जो है आरबीआई का स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पे किया गया था, तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है आपका द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्याज की दर में जो है वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टेंसलेन किया था। कब किया था, तो ये 1935 में किया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वो जैविक घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलीय नमक। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक समूह जो है आसियान के सदस्य देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आसियान का सदस्य देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई। नेक्स्ट है आपका कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में जो है कौन सा सही है? तो 46 नंबर का आंसर बी हो जाएगा आपका दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को जो है कलमकारी पेंटिंग नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका जो है दिया हुआ जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ आपका जो है राज दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सिमलीपाल आपका हो जाएगा आपका उड़ीसा में हो जाएगा, दिहांग दिबांग हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, नौकरेक हो जाएगा आपका मेघालय में और कोल्ड डिजर्ट हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है आपका किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का जो है आधार ग्रंथ माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिरुकुलर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2000। अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देख लेते हैं। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि सेट 8 और 9 एक साथ करवा रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा और जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को जो है बनाने में उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिंक कार्बन का। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक पराक्रम प्रकाश संश्लेषण में जो है सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। नेक्स्ट है आपका लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि वह संवेग संरक्षण जो है बनाए रखता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साबुन के निर्माण में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड का प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लिक अम्ल में जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुआनिन। नेक्स्ट है आपका सेल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नौसादर और नमक के मिश्रण से जो है नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्रपातन द्वारा जो है अलग कर सकते हैं। कपूर को भी उद्रपातन द्वारा ही अलग किया जा सकता है और नेप्थलीन को भी उद्रपातन के माध्यम से जो है शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। सेब का जो है रंग लाल होता है किसके कारण? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण ही होता है। पत्ते का रंग जो है हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी को जो है सही रूप में संदर्भित करता है? तो 9 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवान विस्की ने किया था और जीवाणु का खोज लीवन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है और जो है प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:600। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए जो है सही मिलान करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा, ओस्टियोलॉजी में आपका हड्डियों का अध्ययन हो जाएगा, लेपिटेरियोलॉजी में हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तितलियों का अध्ययन,
और माइकोलॉजी में जो है आपका कवक का अध्ययन। इस प्रकार का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सिन्स। ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन है। इसका खोज 1880 ईस्वी में जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था, और जो है पौधे को जो है झुकने का काम जो है ऑक्सिन्स हार्मोन का ही है। इंसुलिन का खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। कब किया था, तो ये 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन में जो है जस्ता धातु पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो ये थायराइड ग्रंथियाँ है। नेक्स्ट है आपका DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंटोस। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थेरी गाथा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जो है दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन ने। सातवाहन राज का संस्थापक कौन था, तो सुमुख था। ब्राह्मणों को पहली बार जो है भूमि दान किसने दिया था, तो सातवाहन ने ही दिया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रतियुक्त पत्नी के लिए जो है विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। और कामसूत्र का लेखक कौन है, तो वात्सायन है। और अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो कौटिल्य विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट है आपका दीवान ए मफी शीर्षक से जो है कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेबुनिसा। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है औरंगजेब, तो औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्मारकों में से संबंधित शासकों को सम्मिलित करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, मिला लेते हैं। दोहरा गुम्बद का निर्माण किसने किया था, तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह सूरी का है। सत्य मेहराबिये मकबरा जो है ये बलबन का हो जाएगा। और गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह का हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 1 3 2। नेक्स्ट है आपका किस युद्ध में जो है मैसूर मराठा और जो है हैदराबाद के निजाम द्वारा जो है संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 69 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है आपका सरकी वंश के जो है किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी ने। नेक्स्ट है आपका मुगल काल में जो है निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुलों और नाव की व्यवस्था करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर ए बहर। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रांत से नहीं किया था। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ और कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए 1918 में किए थे। नेक्स्ट है आपका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र का कौन सा युग्म जो है गलत है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संध्या का जो है सचिन नाथ सन्याल है, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, जमींदार जो है जफर अली खान हो जाएगा, भवानी मंदिर हो जाएगा बरिंद्र कुमार घोष, और फ्री हिंदुस्तान का हो जाएगा तारक नाथ दास। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था।
और जो है आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टैनली बोल्डविन। नेक्स्ट है आपका, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर जो है शासन किया जाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू, उसके बाद आपका फैजल अली हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका के.एम. पनिक्कर। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है सही दिया हुआ है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। झूमिंग जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ये आपका सही है। मिल्पा ये आपका मैक्सिको में है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो है जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुरंकुम्बो। नेक्स्ट है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुदुचेरी। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादर और नागर हवेली। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्ति करते हैं। ये गलत है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति करते हैं। बाकी बात आपका सब सही है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को जो है किया गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय नागरिकों को जो है कौन कौन सा अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्देशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत अर्ध संघीय है। नेक्स्ट है आपका, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट जो है कौन पारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद पारित करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपराज्यपाल देखता है। नेक्स्ट है आपका, बिंबावती देवी जो है किस भारतीय शास्त्रीय शैली की प्रतिपादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुरी। कथकली आपका जो है केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को जो है विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम्पी मेला। गंगा सागर मेला जो है आपका पश्चिम बंगाल में लगता है। पुष्कर मेला आपका जो है कहाँ लगता है? तो ये राजस्थान में लगता है। नेक्स्ट है आपका, IBM 360 कंप्यूटर किस पद्धति की कंप्यूटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोसर, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद्य वस्तुएं। नेक्स्ट है आपका,
युवा संगम पोर्टल को जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है, एम.के. गांधी के अनुसार एस्प्रेसो का जो है सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनके लिए कुटीर उद्योग जो है स्थापित करके। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को जो है केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर जो है स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारो हिल्स। पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है और जो है सुंडालैंड है। भारत में है 4 हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।